ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବ ବେକାର ମୁଁ ଯାଇଛି ଘରକୁ ତ ପଳେଇ ଆସ ନହେଲେ ଟିକେ। ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड ओम इवनिंग। शांति बेबी, गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति, गुड मॉर्निंग। हम सभी का आप दादा का आवाहन करें। ओम 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 शांति। शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सर्व आकर्षणों से मुक्त कौन बन सकते हैं जो अतीन्द्रिय सुख के झूले में रहते हैं या एक रस स्थिति जिनकी बनी हुई होती है, वही बच्चे आकर्षण मुक्त बन जाते हैं। तो उसके लिए बाप दादा अपने बच्चों को कौन सा इशारा देते हैं कि बच्चे अपनी बुद्धि की लाइन क्या रखो, क्लीन और क्लियर। तो हम दूसरों के भावों को भी जान सकते हैं। कहते हैं दूसरों के भावों को जानकर जब हम कर्म में आते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। तो कैसे हम एक दूसरों के मन के भावों को जान जाएंगे? तो अपनी बुद्धि की लाइन को क्लीन और क्लियर। बाबा की आज शिक्षाएं हैं कि जितनी मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, हम दूसरों के भावों को समझ पाएंगे। तो उसके लिए आज बाप दादा की कौन सी शिक्षाएं हैं? तो बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, मीठे बाबा। बाबा, तो मीठे मीठे बाबा मीठे मीठे बच्चों के प्रति कहते हैं, क्या कहते हैं कि मीठे बच्चे तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। कौन से ब्राह्मण हो? ब्रह्मा मुखवंशावली ब्राह्मण। तुम्हें ही बाप द्वारा ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। जो देवियों को दिखाते हैं, देवताओं को दिखाते हैं तीसरा नेत्र खुल जाना, तो वो कौन सा नेत्र है? ज्ञान का तीसरा नेत्र, जो बाप अपने बच्चों को देते। देते। तुम अभी ईश्वरीय गोद में हो। तुम किसकी गोद में हो? ईश्वरीय गोद। प्रहलाद की कहानी दिखाते हैं कैसे उनको दिखाया भगवान की गोदी में। कितने भी पेपर आए लेकिन उनका कोई बाल वांका न कर सका। तो जो इस ईश्वर की गोदी में वर्तमान समय है, संगम युग में है, तो उनका कोई बाल वांका कर नहीं सकता। तो बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे किसमें हो? ईश्वरीय। प्रश्न, अद्वैत राज्य जहां दूसरा कोई धर्म नहीं, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? जहां और कोई धर्म नहीं है, उस राज्य की स्थापना का आधार क्या है? तो कहा योग बल। बाहुबल से कभी भी अद्वैत राज्य की स्थापना हो नहीं सकती। दो बल होते हैं ना, योग बल और बाहुबल। तो बाहुबल से अद्वैत राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। कैसे होगी? योग बल के आधार। तो कैसे कृष्ण के पास इतनी शक्ति है जो अगर आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं? परंतु ये लॉ नहीं कहता कि कृष्ण लोग राज्य करें, ये लॉ नहीं। परंतु बाबा ने कहा ये लॉ नहीं, विश्व पर एक राज्य की स्थापना करना किसका काम है? एक बाप का ही। विश्व में एक राज्य की स्थापना करना एक बाप का ही काम है। कृष्ण
नहीं कर सकते ये लॉ। आज का गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन अब धरती पर आ जाए। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बहुत बार समझाया। ओम यानी मैं कौन? मैं आत्मा, ये शरीर हमारे ऑर्गन्स। मैं आत्मा परम धाम की रहने वाली। भारतवासी पुकारते हैं, हे दूर देश के रहने वाले आओ, क्योंकि भारत में अभी बहुत धर्म ग्लानि दुख हो पड़ा है। आप फिर से आकर गीता का उपदेश सुनो। गीता के लिए ही कहते हैं, शिव बाबा आइए, क्योंकि वह सबका बाप है। कहते हैं भारतवासियों पर फिर से परछाया पड़ा है, माया रूपी रावण का। किसका परछाया है? माया माया रूपी। रूपी रावण। इसलिए सब दुखी पतित है। माया का परछाया मन 5 विकार का परछाया है, इसलिए दुखी। पुकारते हैं रूप बदल कर आइए, अर्थात मनुष्य के रूप में। तो मनुष्य रूप में आता हूं, बाबा ने कहा है ना, साधारण बूढ़े तन में आते हैं ना। तो मेरा आना दिव्य अलौकिक है, क्योंकि परमात्मा किसी माँ की कोख से जन्म नहीं लेते। उनका दिव्य अलौकिक अवतरण पर काया प्रवेश। तो मैं आता ही हूँ साधारण बूढ़े तन में। बाबा अपना परिचय स्वयं दे। तुम बच्चे जानते हो, मैं कल्प कल्प अपना निराकारी रूप बदल कर। ज्ञान का सागर तो परम पिता परमात्मा ही है। श्री कृष्ण को कभी भी नहीं कहेंगे। बाप कहते, मैं साधारण तन में आकर तुमको फिर से सहज राजयोग सिखा रहा। जब दुनिया पतित बन जाती है, तब मुझे आना। कलयुग से सतयुग बनाने में आता। ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, और फिर विष्णु द्वारा पालन। ये लक्ष्मी नारायण बाबा ने कहा, विष्णु के 2 रूप हैं। ये तुम बच्चे जानते। बाबा फिर से रूप बदलकर, वे हमारा सुप्रीम बाप, सुप्रीम टीचर भी है और सुप्रीम गुरु। तीनों संबंधों से बाप हमारे साथ है, कि वो बाप भी है, टीचर भी है और गुरु। बाप क्या करते हैं? परवरिश करते हैं। और टीचर क्या करते हैं? एजुकेट करते हैं। और सदगुरु क्या करते हैं? वरदानों से भरपूर करते हैं। तो अभी तीनों रूपों में परमात्मा हमारे। तो कहा जाता है, ये तो बाप टीचर गुरु तीनों हैं। लौकिक बाप तो बच्चे की पालना कर फिर उनको स्कूल में भेज देते हैं। टीचर कोई और होता है। भले बच्चों की लौकिक में पालना करते हैं, लेकिन टीचर फिर कोई और होता है। कोई विरला होगा जो बाप टीचर भी होगा, यह कोई कह न सके। सब आत्माएं, बाबा ने कहा, मुझे पुकारती। गॉड फादर कहते हैं, तो वह आत्मा का फादर। यह गीत भी भक्ति मार्ग का है ना। सतयुग में तो माया होती ही नहीं, जो पुकारना पड़े वहां तो सुख ही सुख। तुम जानते हो 5000 वर्ष का चक्र है। आधा कल्प सतयुग त्रेता दिन। आधा कल्प सतयुग त्रेता क्या है? दिन। और आधा कल्प द्वापर और कलयुग रात, क्योंकि अंधश्रद्धा, बॉडी कॉन्शियस। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। हम बच्चे क्या क्या कहलाते हैं? मुख के द्वारा ज्ञान सुनकर हम ब्राह्मण बने, माने संस्कारों का परिवर्तन। तो ब्रह्मा मुख वंशावली, क्योंकि ब्राह्मणों का काम क्या होता है? ऊंची स्थिति, माने ज्ञान का पठन और पाठन, वो है ब्राह्मण। अब दुनिया में भी देखो, अभी तो पता नहीं कैसे कैसे लोग, खाना पीना भी अशुद्ध हो गया ब्राह्मणों का। पहले कैसे ब्राह्मण कहलाते थे? जो ज्ञान का पठन पाठन, जो ऊंची उनकी स्थिति में रहे। तो बाबा ने कहा, तुम क्या हो? जाति के ब्राह्मण की बात नहीं, तुम हो मुख वंशावली ब्रह्मा का, अथवा तुम ब्राह्मणों का ही रात दिन गाया है। दिन और रात का ज्ञान भी तुम बच्चों को है। लक्ष्मी नारायण को बाबा ने कहा, ये ज्ञान अभी तुम संगम पर हो ना, जानते हो अभी भक्ति मार्ग पूरा हो, दिन उदय होता है। ये ज्ञान बाबा ने कहा अभी तुमको बाप द्वारा मिला है ना। कलयुग में व सत्युग में ये ज्ञान किसको भी होता नहीं, इसीलिए गाया जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात।
तुम अभी सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज पाने का पुरुषार्थ कर रहे, फिर आधा कल्प के बाद तुम राज्य गंवाते। आधा कल्प सत्युग त्रेता तुम कितने सुख शांति आनंद में रहते हो, और फिर अपना राज्य गंवाते हो। कब? द्वापर से। क्योंकि जब आत्मा बॉडी कॉन्शियस में आती है तो अपने राज्य को गंवा। कौन सा राज्य? सुख शांति आनंद। जब देह भान में आती है तो राज्य गुम हो जाता। तो ये ज्ञान तुम ब्राह्मणों के सिवाय बाबा ने कहा और कोई के पास नहीं। तुम देवता बन जाएंगे फिर ये ज्ञान रहेगा। ये अभी संगम युग में बाबा ने ये तीसरा नेत्र बच्चों को दिया है ना। अभी दूर से ही समझ आ जाता ना। तो बाबा ने कहा ये तीसरा नेत्र बाबा ने तुम बच्चों को। अभी है रात्रि, शिवरात्रि भी गाई जाती है, श्री कृष्ण की भी रात्रि कहते हैं, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। अब शिव की जयंती अर्थात शिव का रीइंकार्नेशन होता है। जैसे बाप का दिवस कम से कम 1 मास मनाना चाहिए, जो सारी सृष्टि को पतित से पावन बना, ऐसे बाप का दिवस कम से कम कितना मनाना चाहिए? बाबा ने कहा 1 मास मनाना चाहिए। हम एक ही दिन बनाते ना शिवरात्रि के रूप में, तो बाबा आज उलाना देते हैं ऐसा बाप जो तुमको इतना कुछ देने आया है, तो उसका मास कम से कम 1 मास मनाना चाहिए। उसका दिवस जो सारी सृष्टि को पति से पावन बनाने आए हैं, उनका होली डे भी नहीं मनाते हैं। आज बाबा कितना बच्चों को उलाना देते हैं। बाप कहते हैं मैं सबका लिबरेटर, गाइड बन सबको ले जाता। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो राजयोग सीखने का। ये क्या है? ये पढ़ाई कौन सी है? राजयोग, माने राजयोग। रहस्यों से भरा हुआ। और जो इस रहस्यों से भरे हुए योग को जानते हैं वही राजाओं के राजा बनते हैं। तो बाबा ने तुम बच्चों को, बाबा ने कहा तीसरा नेत्र दिया है। आत्मा का रूप क्या है यह भी किसको पता? बाप कहते तुम आत्मा ना अंगुष्ठे मिसल हो ना अखंड ज्योति मिसल हो। तुम तो स्टार बिंदी मिसल। तुम स्टार हो बिंदी मिसल। मैं भी आत्मा बिंदी, बाबा कहे, परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता। तुम आत्मा स्टार मिसल बिंदी हो, लेकिन तुम पुनर्जन्म में आते हो, जन्म मरण में आते हो। ये शरीर छोड़ते फिर दूसरा लेते हो, तीसरा लेते हो, चौथा लेते हो, लेकिन मैं जन्म मरण में। इसलिए नहीं कृष्ण को आती। भगवान नहीं कह सकते, क्योंकि कृष्ण जन्म मरण में आते हैं। एक शरीर छोड़ते फिर 84 का चक्र लगाया कृष्ण की सोल में, तो वो भगवान नहीं हो सकते। भगवान कौन है? जो जन्म मरण रहित, रहित। जो जन्म मरण रहित। परंतु मैं पुनर्जन्म में नहीं आता, मेरी महिमा ही अलग है। मैं सुप्रीम होने के कारण जन्म मरण के चक्कर में नहीं। तुम आत्मा ही शरीर में आती हो तो 84 जन्म। आत्मा जब शरीर में आती है तो 84, जो देवी देवता कुल की आत्माएं 84 का चक्र लगा। ये लोन लिया हुआ शरीर, तो आप समझाते हैं भगवान जब किसी की चीज लेते हैं तो बदले में उसको भर देते हैं। तो बाबा ने किसका तन स्वीकार किया? और भी किसी का ले सकते थे। किसका तन लिया? ब्रह्मा का। ब्रह्मा तन, जो कृष्ण पहला फर्स्ट प्रिंस था, उसी का लास्ट जो शरीर है उसी को ही परमात्मा स्वीकार कर दे। फर्स्ट सोल, पृथ्वी की फर्स्ट सोल कौन? कृष्ण, कृष्ण की आत्मा। तो उसका जो लास्ट जन्म है 84वां, उसके शरीर में ही परमात्मा प्रवेश करे और किसी के तन में। परंतु तुम अपने को रियलाइज नहीं करते कि हम आत्मा हैं। आत्मा ही बाप को याद करते, दुख में हमेशा याद करते, हे भगवान, हे रहम दिल बाबा रहम कर। रहम मांगती हूँ क्योंकि वह बाप ही नॉलेजफुल, विजफुल, प्यूरिटीफुल है, ज्ञान में भी फुल है, ज्ञान का सागर है। मनुष्य को ये महिमा दे नहीं सकते। सारी दुनिया पर विज करना ये बाप का ही काम है। बाबा ने कहा वो है रचयिता और बाकी सब है उसकी रचना। क्रिएटर रचना को क्रिएट करते हैं। क्रिएटर क्या करते हैं? रचना को क्रिएट करते हैं। पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं,
फिर उनके द्वारा रचना रचते। स्त्री कौन है? बाबा कहते पहले मैं स्त्री को अडॉप्ट करता हूँ, क्योंकि किसी के तन के द्वारा ही तो बच्चों का जन्म होता है ना। तो थ्रू ब्रह्मा का मुख इस्तेमाल करते हैं और उसके द्वारा ब्राह्मण बच्चों का जन्म। कुक की बात नहीं है ना, मुख की बात है, मुख वंशावली। तो फिर उनके द्वारा रचना रचते हैं, फिर उनकी पालना भी करते हैं। विनाश नहीं करते, ये बेहद का बाप आकर स्थापना पालना विनाश कर। आदि सनातन देवी देवता धर्म की पालना। सतयुग आदि में फट से राजधानी स्थापन हो जाती, और धर्म वाले तो सिर्फ अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। और फिर जब लाखों करोड़ों की अंदाज में वृद्धि हो जाती है, तब राजाई अभी तुम राजधानी स्थापन कर रहे हो। हाँ। योग बल से तुम सारे विश्व के मालिक, तुम योग बल से। तो विश्व पहले तो दुनिया में क्या दिखाते हिस्ट्री में कि बाहुबल से राजाओं ने राज्य छीना। बाबा कहते बाहुबल से नहीं, तुम्हें योग बल से, जिसका जितना योग होगा उसका उतना ऊंचा राज्य। तो तुम योग बल से राज्य को लेते। बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राजाई कर नहीं सकता। बाबा ने समझाया कृष्ण में इतनी ताकत है कि वे आपस में मिल जाएं तो सारे विश्व पर राज्य कर सकते हैं, परंतु बाहुबल से विश्व पर राज्य पाए ये लॉ नहीं। कृष्ण में बाबा कहते इतनी शक्ति है कि अगर वो सब एक हो जाएं तो राज्य को ले सकते हैं, लेकिन बाबा कहते ये लॉ नहीं कहता। क्यों? बाहुबल से कोई विजय प्राप्त कर नहीं सकता। योग बल। ड्रामा में ये कायदा नहीं है जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक। ड्रामा में ये कायदा नहीं है कि जो बाहुबल वाले विश्व के मालिक, योग बल से ही राज्य को। बाप क्या समझाते? विश्व की बादशाह योग बल से मेरे द्वारा ही मिल सकती। अंडरलाइन करेंगे, विश्व की बादशाही कैसे मिल सकती है? मेरे द्वारा ही बाबा ने कहा मिल सकती है विश्व की बादशाही योग बल के द्वारा। तो जितना हम बाबा की याद में रहेंगे उतना हम विश्व के राज्य भाग्य को प्राप्त। तो वहां बाबा ने कहा कोई पार्टीशन नहीं है। यहाँ तो सब पार्टीशन है, इंडिया अलग हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग, कितने सारे पार्टीशन हो गए। लेकिन बाबा ने कहा वहां कोई पार्टीशन नहीं होगा। धरती आकाश सब तुम्हारे, तुमको कोई टच नहीं कर सकता। उनको कहा जाता है क्या? अद्वैत। यहाँ है अनेक रंज। बाप समझाते 5000 वर्ष बाद तुम बच्चों को मैं ये राजयोग सिखाता। 5000 वर्ष बाद मैं तुम बच्चों को ये राजयोग, हर 5000 वर्ष बाद बाबा आते हैं संगम युग में और बच्चों को वापस राजयोग सिखाकर विश्व की बादशाही। तो जो करेगा सो पाएगा ना, जो करेगा सो पाएगा। श्री कृष्ण की आत्मा अब सीख रही है। श्री कृष्ण पहला नंबर प्रिंस था ना। वह इस समय 84 जन्म के अंत में आकर ब्रह्मा ये बच्चों को समझा षष्ठी का चक्र कैसे फिरता। बाप फिर से स्वर्ग की स्थापना, बाबा फिर से स्वर्ग की स्थापना। अनेक धर्म विनाश होने हैं जरूर, एक धर्म की स्थापना हो जाए। भारतीय 100% साल्वेंट धर्म श्रेष्ठ था। देवताओं के कर्म भी श्रेष्ठ थे, उन्हों की महिमा गाई। सर्वगुण संपन्न, पहले पहले पवित्र थे, अभी पतित बने हैं। फिर बाप आकर स्त्री पुरुष दोनों को क्या बनाते? पवित्र। रक्षाबंधन का उत्सव इतना क्यों मनाते हैं? यह कोई को पता? बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र। बाप ने ही आकर प्रतिज्ञा ली थी कि अंतिम जन्म में तुम दोनों पवित्र। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। तुम दोनों पवित्र माने युगल मूर्त जो हैं, आप क्या करो? पवित्र जीवन। तभी तो गृहस्थ आश्रम की महिमा है ना। आश्रम माने जहाँ पवित्रता की फीलिंग। तो गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ में तो रहते हैं लेकिन पवित्र रहे, वो आश्रम, आश्रम की जहाँ फीलिंग आए।
दोनों पवित्र रहो। सन्यासियों का तो धर्म ही अलग है। वो क्या करते हैं, पार्टनर को छोड़कर फिर जंगल में चले जाते भगवान को पाने के लिए, तपस्या करते हैं अकेले। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हें घर में रह के ही पवित्र जीवन जीना है, तपस्या करनी, तुम्हें अपने घर को आश्रम बनाना है। तो ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये तुम्हारे लिए। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। तुमने देखा होगा पादरी लोग चलते हैं तो आंखें एक तरफ रहती हैं और किसी की तरफ देखते भी नहीं। नन्स होती है ना, अब वह तो क्राइस्ट को याद कहते हैं क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम्हारा कोई सफेद कपड़े आदि में कनेक्शन नहीं है। बाबा के तुम तो आत्मा हो। नन बट पर एक को ही याद कर। नन बट पर उस एक को ही। सच्ची नंस तो तुम हो। बाबा ने कहा तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है। वो नंस तो जीसस क्राइस्ट के थ्रू उनको मिलेगा, तो वो तो देह हो गई ना, तो उसमें तो थोड़ा हो गया। लेकिन बाबा ने कहा तुम सच्ची नंस हो कि तुम डायरेक्ट गॉड से, शिव परमात्मा से तुम डायरेक्ट, तुमको वर्षा उस बाबा से मिलना है। उनको याद करेंगे तब विकर्म विनाश होंगे। इसलिए बाप का फरमान है मामेकम याद। आत्मा का निश्चय न होने के कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद कर। हाँ? आत्मा का निश्चय न होने के कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद। अब नंस जो होती हैं कितना वो भी तपस्या होती है उनकी, कितना सब कुछ छोड़ देते हैं बाहर का, लेकिन उन्हें परमात्मा का परिचय नहीं, खाली वो जीसस क्राइस्ट को याद कर। तो इसलिए बाबा क्या कहते हैं, उनको निश्चय ना होने के कारण नंस फिर क्राइस्ट को याद करती हैं, और गॉड कौन है ये जानते ही नहीं। भल जीसस क्राइस्ट ने कहा गॉड इज लाइट, वो इतने पावरफुल बने लाइट को याद करते, लेकिन उनके जो फॉलोअर है सिर्फ उनको याद करते हैं। तो जीसस क्राइस्ट जैसी पावर तो आ ही नहीं सकती ना। तो भारतवासी जो पहले पहले आते हैं वह नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण को ये षष्ठी का ज्ञान थोड़े ही है। अभी हम बच्चों को ज्ञान है, जब अपनी पद पोजीशन को प्राप्त करेंगे तो ये ज्ञान थोड़ी रहेगा। ज्ञान का प्रारब्ध होता है ना? ज्ञान का प्रारब्ध क्या है, लक्ष्मी नारायण पद की प्राप्ति, कृष्ण पद की प्राप्ति। तो तुम, बाबा ने कहा नाभ है त्रिकालदर्शी है, त्रिकालदर्शी तुम ब्राह्मण बनते हो। जो गायन है देवी देवताओं का वो त्रिकालदर्शी, तो बाबा ने कहा तुम बनते हो, तुम्हें तीनों लोगों का बाबा अभी ज्ञान दे के त्रिकालदर्शी। तो बाबा कहते ना कोई भी बात बोलो कहो तो तीनों कालों को देखकर। तुमको कौड़ी से बदल बाबा हीरे जैसा बना। कौड़ी की क्या होती, वैल्यू होती है क्या? वैल्यू किसकी होती है? हीरे की। तो हम बच्चों को अभी बाबा क्या बना रहे, हीरे तुल्य वैल्यूबल बना रहे। एक एक बच्चा कितना वैल्यूबल है, जिसको तीनों कालों का ज्ञान है लेकिन देखने में साधारण है, देखने में साधारण। तीसरा नेत्र दिया है, देखने में तो साधारण है लेकिन हर एक के पास जो बाबा के बच्चे तीसरा नेत्र है, तो तीसरे नेत्र से दूर का देख लेते हैं, तो वहां पर क्या होगी, हारमनी होगी ना। जब तीसरे नेत्र से हमने आने वाली परिस्थिति को देख लिया तो क्या होगा, रिलेशन में मधुरता होगी, हार नहीं होगी, जीत होगी। इसलिए बाबा कहते हैं तुमको कौड़ी से बदल में क्या बनाता हूँ, हीरे जैसा। बाप अब तुम ईश्वरीय गोद में हो, जैसे प्रहलाद का दिखाते, वो ईश्वर की गोद में था ना, उसका कोई कुछ बिगाड़ पाया ना, उसको तलवार काट पाई ना, उसको अग्नि जला पाई ना, उसको कोई कुछ कर पाया। तो बाबा ने कहा तुम मेरे बच्चे अब क्या हो, ईश्वर की गोद। तुम्हारा ये अंतिम जन्म बाबा का बहुत अमूल्य है। ये जो हम अभी लास्ट जन्म हमने ईश्वर को जाना है, उसकी शिक्षाओं पर जो अपने जीवन को चला रहे हैं, बाबा ने कहा ये जीवन तुम्हारा अनमोल है, हीरे तुल्य है, अमूल्य है, इसका कोई मोल। क्योंकि हम इस जन्म में अनेक जन्मों की कमाई कर रहे हैं, तो अनमोल हो गया ना। दुनिया वाले कमाई करते चाहे अरब करब कमा लें, लेकिन इस शरीर के साथ ही वो इनकम खत्म हो जाती है। लेकिन तुम तो सब साथ में ले जाते हो, आत्मा के अंदर वो एनर्जी बनती है, और तुमको फिर हर जन्म में सब कुछ इसी तरीके से प्राप्त। तो इसलिए हमारा जीवन कैसा हो गया, अपनी पीठ को खुद ही ठोके कि वाह रे वाह, मैं आत्मा कितनी अनमोल हूं कि मैं त्रिकालदर्शी बन रही हूँ, मेरे पास मैं त्रिनेत्री हूँ। बाबा कहते तुमको ही मैं विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, तुम्हारा जीवन हीरे तुल्य है। तो ये नशा अंदर में चढ़ना चाहिए ना,
बाबा तुम्हारा ये अंतिम जन्म बाबा के बहुत अमूल्य है। भारत की खास दुनिया की आम तुम रूहानी सेवा करते। भारत की खास दुनिया की आम तुम रूहानी सेवा करते, खास भारत की। बाबा ने कहा बाकी ये तो है जिस्मानी सोशल वर्क, दुनिया में जो वर्कर हैं वो जिस्मानी है, जिस्म की सेवा करते हैं, लेकिन हम किसकी सेवा करते हैं? रूह की। आत्मा के अंदर जो इम्प्योरिटी है उसको तुम खत्म कर, और उसके आधार से तुम्हें सब कुछ प्राप्त। बाकी वह तो जिस्मानी सोशल वर्कर हैं, तुम हो रूहानी। तुमको सिखाने वाला कौन है? सुप्रीम। हर एक आत्मा को बोलो बाबा को। बाबा को याद करो। वो जा रहा है, एक नोट दे देना उसको। वो जा रहा है। तो बाप को ही पतित पावन गाया जाता। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते। आत्मा की बैटरी डाउन होने में कितने जन्म लगते हैं? 84। तुम 84 जन्म का खाता प्राप्त करते हो। तो बाप को ही पतित पावन गाया जाता। तुमको गिरने में 84 जन्म लगते हैं, फिर चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। ये तुम्हारा इस मृत्यु लोक का अंतिम जन्म। मृत्यु लोक मुर्दाबाद बाबा कहते हैं। अब तुम बच्चों के लिए मृत्यु लोक मुर्दाबाद और अमर लोक जिंदाबाद। हम बच्चे, हम आत्माएं कहाँ रहेंगी? अमर लोक। जो हम कथा सुनते हैं अमरनाथ की, अमर लोक की कथा, तो इसको अमर कथा कहा जाता है। अभी हम जो सुन रहे हैं वो कौन सी कथा? अमर कथा। क्योंकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, अमर बन गई। अमर बाबा आकर तुम अमर आत्माओं को योग बल, तुम अमर आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए क्या सुनाते हैं? अमर कथा। अमर बाबा आकर तुम आत्माओं को अमर युग में ले चलने के लिए अमर कथा सुन। अब आप कहते हैं अच्छा और बातें भूल जाते हो तो सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद। आत्मा निश्चय कर। बाबा क्या कहते हैं? आत्मा निश्चय कर मुझ एक बाप को याद कर। बुद्धि का योग बाबा कहे मेरे साथ लगाओ। भल संसार में रहो, सब कुछ करो, लेकिन बुद्धि का योग मेरे साथ मामेकम। तो क्या होगा कि तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे और तुम क्या बन जाएंगे? पुण्य आत्मा बन जाए। तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे तो तुम पुण्य आत्मा। तुम मनुष्य से देवता बनते हो। मनुष्य क्या होते हैं? चेक एंड चेंज। मनुष्य क्या होते हैं? लेने की वृत्ति होती, और देवता क्या होते हैं? उनके अंदर देने की वृत्ति होती। तो बाबा बाबा कहते हैं कि तुम अभी देवता बने। कुछ भी ले लेना। तो तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना, ये नई बात नहीं है। 5000 वर्ष बाद पाप आकर तुमको वर्षा। रावण क्या करते हैं? फिर शाप देते हैं। बाबा ने कहा यह है कि भारत की ही कहानी है। ये बातें बाप तुम बच्चों को समझा। कोई भी वेद शास्त्र आदि में नहीं है। ये जो बातें बाबा समझा रहे हैं कहीं वेद शास्त्र में नहीं मिलेंगी, कोई उपनिषद में, शास्त्रों में ये बातें नहीं है। ये ज्ञान ओरिजिनल बाबा बच्चों को। तो जो ये ज्ञान ले रहे हैं वो कितने भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली, कि इसी थोड़े से समय में हम अनेक जन्मों की कमाई कर रहे हैं, और दुनिया वाले इस जन्म की कमाई करके यहीं छोड़ जाएंगे और हम बच्चे सब साथ में लेके जाए। क्योंकि आत्मा जर अमर अविनाशी, आत्मा के साथ ये सारी कमाई जाएगी। क्योंकि शरीर ही तो संस्कार होगा ना, आत्मा का संस्कार तो नहीं होगा ना। आत्मा फिर से नेक्स्ट जर्नी पे जाएगी। तो अगर इस जन्म में मुझे आत्मा ने कमाई नहीं की तो जन्म जन्म क्या होगा? गरीब ही रह जाएंगे ना। इसलिए बाबा कहते ये राज सबको बताओ, अपनों को बताओ, ताकि अपने भी उच्च कुल में जन्म लेवे, विश्व की बादशाही प्राप्त कर लेवे। तो इसलिए गॉड फादर को ही नॉलेजफुल, पीसफुल, विजफुल कहा जाता है। तुमको भी आप समान बनाते हैं ना। शिव बाबा जैसे कृष्ण बने,
आप समान बनाया ना कृष्ण को, तभी तो दुनिया उसको भगवान कहती है। तो तुम भी पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। आप ही पूज्य और आप ही पुजारी। अभी संगम युग में हम कैसे बन रहे हैं? पूज्य बन रहे हैं। फिर द्वापर से आत्मा की डिग्री कम होगी तो वो फिर भिखारी बनेगी, तो पुजारी बनेगी। क्योंकि भिखारी हो गए तो वो योग कर नहीं सकते, वो खाली पूजा ही करेंगे। बाबा ये रहस्य समझाते। तो इसलिए हमें क्या बनना है? पूज्य बनना है कि पुजारी बनना है? बाबा पूछते हैं बच्चों से, क्या बनना है? पूज्य बनना है ना? जीवन है। पूज्य बनना है ना? तो बाबा ने कहा कि क्या करना है? मामेकम याद करो, मेरी शिक्षा को धारण करो, क्योंकि मैं एक जन्म में तुम्हें अनेक जन्म की कमाई कर रहा। तुम भारतवासियों की बात है, तुम पहले सिर्फ एक शिव की भक्ति करते थे, अब ये विचारी भक्ति की, फिर देवताओं की भक्ति शुरू की, फिर नीचे उतरते हैं। जितनों की पूजा ज्यादा की उतनी हम आत्मा की गिरती का लाभ, डाउनफॉल हुआ। क्योंकि बुद्धि एक तरफ नहीं रही, अभी इधर अभी इधर अभी इधर अभी इधर। बुद्धि की एकाग्रता न होने के कारण योग बल जमा नहीं हुआ, इसलिए तुम्हारी क्या हो गई? गिरती का लाभ। अब फिर तुम देवी देवता बनते हो। जो थोड़ा पढ़ते हैं वह प्रजा में चले जाए, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते वह राजा ही में आए। ये भी बाबा लॉ समझाते हैं। राजा ही कौन करेंगे? प्रजा तो ढेर बनती है, एक महाराजा की लाखों करोड़ों के अंदाज में प्रजा होगी। तुम पुरुषार्थ करते ही हो। कल पहले पुरुषार्थ से पता पड़ जाता है माला में कौन कौन आने वाले। प्रजा में भी कोई गरीब कोई साहूकार बनते हैं। भक्ति मार्ग में ईश्वर अर्थ दान करते हैं। क्यों? ईश्वर के पास नहीं है क्या? क्यों दान करते हैं? ईश्वर के पास तो सब कुछ है, हम क्यों दान तो उसको देते जो गरीब होता है। तो देखिए बहुत कितना रहस्य समझाते बाबा कि ईश्वर अर्थ दान करते क्योंकि ईश्वर के पास नहीं है क्या? या तो कहते श्री कृष्ण अर्पण, परंतु वास्तव में होता है क्या? ईश्वर तुभ्य बेम वस्तु तुभ्य में, ऐसे आता है ना अर्पणम। भगवान की जो चीज हमारे पास है हम उसको ही अर्पण करते हैं। तो मनुष्य जो कुछ करते हैं उनका फल दूसरे जन्म में मिलता है। मनुष्य जो भी कुछ करते हैं उसका फल दूसरे जन्म में, जो भक्ति में हम जो भी कुछ करते हैं उसका फल हमें दूसरे जन्म में, एक जन्म के लिए मिल जाता है। दूसरे जन्म में मिलता है, एक जन्म के लिए मिलता है। अब बाप कहते हैं मैंने जो जितना करता है ज्यादा से ज्यादा दूसरे जन्म की सोचते हैं और अनेक जन्म की तो सोचते नहीं। अब बाप क्या कहते हैं? मैं आया हूं तुमको 21 जन्म का वर्षा। मैं किस लिए आया हूं? तुम्हें 21 जन्म का वर्षा। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते हो तो 21 जन्म के लिए उसकी प्राप्ति तुमको होती। मेरे अर्थ डायरेक्ट कुछ भी करते थे कि बहुत ध्यान से समझेंगे। ईश्वर अर्थ मैंने जो भी दान पुण्य किया, बाबा ने कहा उसकी प्राप्ति तुम्हें 21 जन्मों के लिए। माने बाप को पहचान कर ईश्वर के लिए। अभी समझ में, पहले हम देवी देवताओं को भी भगवान कहते थे, परमात्मा कहते थे। अभी समझ आ गया परमात्मा कौन है? बिंदु है, पॉइंट ऑफ लाइट है। वो इस समय धरती पर आया है, उसका सारा कार्य चल रहा है। तो उसके लिए मैंने जो भी कुछ किया है उसका रिटर्न मुझे 21 जन्मों के लिए प्राप्त। मानो किसी ने भगवान के लिए जमीन दे दी, भगवान के लिए घर बना के दे दिया, तो 21 जन्म तक कम से कम उसको घर की कमी, उसको अच्छा घर मिले। इनडायरेक्ट करते हो तो एक जन्म के लिए। जो हमने भगवान को न जानकर जो भी मंदिरों में किया, देवी देवताओं के अर्थ किया, उसका खाली रिजल्ट कितना है? सिर्फ एक जन्म। और जानकर मैंने जो ईश्वर के लिए किया वो है रिटर्न 21 जन्म। देखो बाबा कितना सुंदर सीक्रेट समझा रहे हैं बच्चों के। तो एक जन्म के लिए अल्पकाल का सुख मिल जाता है। बाप समझाते ये तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है। जो भी कुछ तुमने अर्निंग की है वो कुछ रहने वाला नहीं। जैसे हमने बीच में ट्रायल देखा, नोटबंदी हुई जब, कैसे नोटों के लोगों ने होली जला दी। कोरोना आया तो कैसे पूरे के पूरे घर खत्म हो गए। उनकी जो करोड़ों की संपत्ति थी तो क्या हुई? अनाथ है ना, कहाँ गई वो? कोई भोगने वाला नहीं रहा। तो ये बाबा ने ट्रायल दिखाया था, बच्चे ये लास्ट में तो बहुत होगा, इसलिए अपना सफल कर। ये तुम्हारा सब मिट्टी में मिल जाना है, इसीलिए इसको सफल कर। तुम ये रूहानी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोलते जाओ।
जहां से सब एवर हेल्दी वेल्दी बने। तो जितनी आत्माएं वहां से सुख पाएंगी, जिनको ज्ञान मिलेगा, वो अपना परिवर्तन करेंगे जितने, तो उनका सारा शेयर मिलेगा ना। कितना बड़ा शेयर मार्केट है। जहां से सब एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे, इनसे बहुत इनकम होती है। लोगों इस जन्म के लिए हॉस्पिटल में दवाइयां भी दान करते हैं। बहुत लोग गरीबों को कुछ खाना खिलाएंगे, कपड़े दिलाएंगे, दवाइयां देंगे। उसका रिटर्न सिर्फ इसी जन्म के लिए है, थोड़ा सा अल्पकाल का। लेकिन मैंने ईश्वर अर्थ अगर किसी को घर बना के दिया है ईश्वर के कार्य के लिए, तो मुझे घर 21 जन्म तक मिलेगा ही मिलेगा, जितना मैंने अच्छा बनाया है। अगर छोटी सा दिया है तो छोटा मिलेगा, बड़ा दिया है तो बड़ा मिलेगा। ईश्वर अर्थ मैंने जो भी दान पुण्य ब्रह्मा भोजन कराया है, तो मुझे खाने की कमी नहीं रहेगी। बहनों के लिए अगर दवाई दारू भी ला के दी है ना, तो वो भी हमें कभी किसी निरोगी काया रहेगी। तो योग से हेल्थ और चक्र को जानने से वेल्थ। हेल्थ और वेल्थ कैसे मिलेगी? बाबा ने कहा योग से हेल्थ मिलेगी और चक्र को जानने से वेल्थ मिलेगी। हेल्थ और वेल्थ दोनों इस संगम युग में बाबा बच्चों को दे रहे हैं। तो कैसे हेल्थ मिलेगी और कैसे वेल्थ मिलेगी? हेल्थ कैसे मिलेगी? योग से। और वेल्थ कैसे मिलेगी? चक्र को जानने से। हेल्थ वैसे इसलिए क्या, ज्ञान योग दोनों बराबर चाहिए। घर घर में ऐसी यूनिवर्सिटी कम हॉस्पिटल खोलते जाओ, अपने घर में खोल लो। तो पर ऐसे नहीं खोल सकते, उसके भी नियम है। पूरा घर पवित्र होना चाहिए। बड़ा आदमी है तो बड़ा खोले, जहां बहुत आ सके। बोर्ड पर लिख दो, जैसे नेचर क्योर वाले लिखते हैं, बाप सारी दुनिया को नेचर बदल प्योर बना दे। कैसी नेचर क्योर करते? कि आत्मा प्योर हो गई तो नेचर क्योर ऑटोमेटिकली जन्म जन्म के लिए। क्योंकि आत्मा फिर जाके जन्म लेगी ना, फिर से बॉडी कॉस्ट्यूम चेंज करेगी। तो एक बार की नेचर क्योर होना, एक एक बार आत्मा को प्योर होना माने जन्म जन्म की, क्योंकि शरीर उसको आधार से निरोगी मिलेगा। अगर आत्मा प्योर हो गई तो शरीर भी निरोगी। अगर आत्मा में इम्प्यूरिटी है तो शरीर भी रोगी है। बाबा कितना रहस्य बता रहे हैं। बाकी छोटी मोटी आती, वो सीजनल होता है। कुछ हमने खान पान की अशुद्धि की, आहार विहार विचार की, कुछ हो गया। बाकी का बाबा कितना बड़ा सीक्रेट समझा है। बाप सारी दुनिया की नेचर बदलकर प्योर बना देते हैं। इस समय सभी क्या है? इम्प्योर है। आत्मा क्या है? सभी इम्प्योर है। शरीर को हम भले 2-4 बार नहला दे दिन भर में, लेकिन आत्मा के अंदर अगर गंदगी है तो बाबा ने कहा वो इम्प्यूरिटी है, और इम्प्यूरिटी से हेल्थ वेल्थ सबकी हानि है। तो जितनी मैं आत्मा प्योर बनती जाऊंगी, उतना मेरे पास हेल्थ भी होगी, वेल्थ भी होगी, धन भी अच्छा होगा, तन भी सुंदर होगा। और तन मन धन है तो जंतु ऑटोमेटिकली सब कहाँ जुड़ते हैं? जिसके पास में सब है। सारी दुनिया को बाबा ने कहा एवर हेल्दी वेल्दी बनाने वाला बाबा है, जो अब तुम बच्चों को पढ़ाए। सारी दुनिया को हेल्दी वेल्दी बनाने वाला बाबा है, जो तुम बच्चों को अभी पढ़ाए। हम किससे पढ़ रहे हैं? शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं ना। ये वाणी उन्हीं की है ना। तुम वो स्वीट स्वीट चिल्ड्रन, तुम क्या हो? मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। जैसे घर में 4-5 बच्चे हैं, और लेकिन एक बच्चा कोई बहुत आज्ञाकारी हो, इंटेलिजेंट भी हो, हाँ, माता पिता की सेवा करता हो, तो वो क्या हो जाता है? मोस्ट स्वीट चिल्ड्रन। उसको वो अंदर का खजाना दे जाता है। माता पिता भी होते हैं ना लौकिक में। अच्छा, अच्छा के बाद मीठे मीठे सीखे लेते बच्चों के प्रति मात माता पिता। पिता, बाप दादा बाप का दादा याद का प्यार गुड याद मॉर्निंग। था, और गुड रूहानी मॉर्निंग। रूहानी रूहानी बाप बाप की की, रूहानी बच्चों रूहानी को बच्चों की नमस्ते। नमस्ते। हम हम रूहानी बच्चों रूहानी की बच्चों की रूहानी रूहानी बाप दादा को पिता बाप दादा को याद याद कर प्यार गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग याद और प्यार नमस्ते 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 मीठे नमस्ते बाप दादा दादा। नमस्ते शुक्रिया शुक्रिया बाबा, बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू बाबा। ओम शांति। धारणा के लिए 1 सेकंड मन बुद्धि को करेंगे कर। अपनी इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है। हमारी ये जो जीवन है, परमात्मा की जो सर्विस में बाबा ने कहा अब लगा। खास भारत आम सारी दुनिया की सेवा करते हैं। खास भारत और आम सारी दुनिया की सेवा। दूसरा, अपना सब कुछ सफल करने के लिए क्या करना है? डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण करना है।
अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ सफल करना, रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलना। रूहानी हॉस्पिटल और बाबा ने कहा यूनिवर्सिटी में क्या होती है, पढ़ाई होती है, हॉस्पिटल में क्या होता है, इलाज होता है। तो बाबा ने कहा जो बाबा के घर है वो क्या है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों है। आत्मा का इलाज होता है और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। तो बाबा ने कहा अब ये खोलना है, छोटे खोलो जो साहूकार है, बड़े बड़े खोलो। जितना खोलोगे उतना तुमको मुआवजा मिलेगा, जो जितने वहां पर आत्माएं हेल्दी वेल्दी बनेंगी उतना तुम्हारा शेयर बन जाएगा। अच्छा, आज का वरदान, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त, एक रस स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त, जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सके। कोई भी कर्मेंद्रियों के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डाल। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है, हलचल समाप्त हो जाए, तो एक रस अवस्था बनने से अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। देखो कैसे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होगी, फिर से इस लाइन को सुनेंगे। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो, इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो तब अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति कर सकते। कोई भी कर्मेंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं वह अतीन्द्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डाल। अगर कहीं और आकर्षण है तो वो अतीन्द्रिय सुख या और सुख दिलाने में फिर बंधन। तो लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षण से मुक्त हो जाती है, तो एक ठिकाने पर टिक जाती है, तो हलचल समाप्त हो जाती है और एक रस अवस्था अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, तोड़ो नहीं सिर्फ जोड़ो। कहाँ, एक परमात्मा बिंदु से अपना नाता जोड़ो तो सब कुछ ऑटोमेटिकली, तो क्योंकि वहां से प्राप्ति, आत्मा को सुख की अनुभूति होने लगे। क्योंकि आदमी को सुख ही चाहिए ना, तो वो वहां से नहीं मिलता, इसलिए कर्मेंद्रिय सुख पाना चाहता है, संबंधों में सुख पाना चाहता है। तो जब उसको वहां से सुख मिलता है तो कर्मेंद्रिय ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहती हैं, है ना, उनका और कहीं चलायमान नहीं होती कर्मेंद्रियां, और संबंधों में भी हारमोनी रहती है, तो वहां भी सब कुछ अच्छा रहता है। सिर्फ जोड़ने से कहा, एक परमात्मा से नाता। स्लोगन है, अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को जान ले। अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखो तो एक दो के मन के भावों को। अच्छा, आज के अव्यक्त इशारों में, किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी। किसी भी प्रकार की हलचल में अचल रहना, बाबा ने कहा, यही श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की निशानी है। दुनिया हलचल में हो लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। दुनिया हलचल में होगी, देखो एक समय आएगा अभी बहुत हलचल होगी, लेकिन आप आत्माएं हलचल में नहीं आ सकती। क्यों? ड्रामा की हर सीन को तुम जानते हो। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा स्वतः ही अचल रहती। नॉलेजफुल आत्माएं, पावरफुल आत्माएं सदा कैसी रहेंगी? स्वतः ही अचल रहती। तो कभी वायुमंडल से घबराओ नहीं, सदा निर्भय रहो। आज बाबा अपने बच्चों से क्या कहते हैं, सदा निर्भय रहो, किसी बात में घबराओ नहीं, बस अपनी स्थिति को एक परमात्मा से जोड़कर अचल बनाओ। परमात्मा कौन है? बिंदु। कितना बड़ा रहस्य। किसी को भी हम मानते, चाहे गुरु हो चाहे देवी देवता हो, लेकिन मेरी स्थिति पावरफुल नहीं हो सकती, हलचल आएगी ही आएगी, क्योंकि वो तो खुद ही हलचल में, देह है तो हलचल है, और अगर बिंदु है तो अचल है। तो अगर मैं आत्मा भी बिंदु और मुझ आत्मा का पिता परमात्मा बिंदु, तो हलचल समाप्त। तो पर वो कनेक्शन करना है। तो जितना जितना मैं आत्मा अपने पिता परमात्मा से कनेक्ट होती हूँ, उसकी शिक्षाओं से कनेक्ट होती हूँ, उसके प्रति योग की स्थिति रहती है,
उतना मैं आत्मा निर्भय बनती हूँ, अचल अडोल रहती हूँ। कर्मेंद्रिय सुख नहीं, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति प्राप्त। कर्मेंद्रिय सुख आप लोगों को क्यों चाहिए? क्योंकि सुख है नहीं दुनिया में ना, तो उनको कर्मेंद्रिय सुख से, अल्पकाल का सुख से ही तृप्त हो जाते हैं। तो बाबा कहते कि अभी क्या करना है? अतीन्द्रिय सुख। अतीन्द्रिय सुख अगर होगा तो आत्मा अनेक जन्मों के लिए सुख की अनुभूति करेगी। तो वो समय अभी है, जो 100 साल के संगम युग में 89 ईयर ऑलरेडी हो चुके हैं। अब हम बच्चों को तो थोड़ा ही समय बचा है, तो थोड़े समय में मुझे अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करनी है। तो निश्चय बुद्धि, मैं आत्मा हूँ, मुझे आत्मा का पिता परमात्मा बिंदु है, उसकी शिक्षा को आत्मसात करना, अपने जीवन में उसकी शिक्षा को फॉलो करना। जितना आत्मा इम्प्योर से प्योर बनती जाएगी, जन्म जन्म के लिए विश्व का मालिक बन जाएगी। उसको हेल्थ वेल्थ सब कुछ प्राप्त होगा 21 जन्म। भगवान एक वो है ना, रत्नागर है। सौदागर कैसा है कि ककपन लेके तुम्हें लखपन दे दे। थोड़ा सा भी हमने ईश्वर के प्रति किया है तो वो कितना देता है। जो सुदामा का मिसाल वो यही का है ना, कि चाहे कोई कितना भी गरीब है, अगर थोड़ा भी भगवान को देता है तो वो उसको क्या दे दी? महल दे दिए ना सुदामा को, सब कुछ दे दिया ना। तो वो इस समय की बात है कि भगवान को जानकर, वो तो वहां कृष्ण को दिखाया है, जबकि परमात्मा तो बिंदु है। तो उस बिंदु के प्रति अगर मैंने कुछ किया है तो मेरा जन्म जन्म का भाग्य बनता है। अभी नहीं तो अच्छा। ओम। तो मैं अचल अटूल निर्भय आत्मा हूँ। इस सम्मान के साथ परमात्मा को याद करेंगे, मन बुद्धि को एकाग्र करेंगे और बाबा से प्रतिज्ञा करेंगे मन ही मन में कि मुझ आत्मा को हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस हर जन्म का प्राप्त करना है। तो अपने को आत्मा समझ परमात्मा को निश्चय बुद्धि के साथ याद करना, योग बल जमा करना। बाहुबल की बात नहीं, योग बल से आत्मा अनेक जन्मों के लिए माला माल, उसे किसी भी जन्म में किसी चीज की कमी। तो भाग्य बनाना है तो कैसा बनाना? 1-2 जन्म का नहीं, बाबा कहते 21 जन्मों का मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसलिए देखो भक्ति मार्ग में कोई पूजा पाठ करते हैं ना तो 21 दिए जलाते हैं। माने क्यों? वो यहाँ की बात है कि 21 जन्म का राजभाग हमसे लेते बाबा, हमें देते हैं, तो वो खाली 21 दिए जला के खुश हो जाते हैं। एक एक दिया, एक एक जन्म का। तो आत्मा का दिया अगर यहाँ जला तो 21 जन्म का दिया जला रहेगा, रोशन रहेगा। और जब आत्मा का दिया रोशन है, यहाँ रोशनी है, तो अनेक जन्म का अंधकार दूर है। 21 जन्म तो कम से कम बाबा की गिफ्ट है। तो इतनी बड़ी प्राप्ति के लिए अगर निश्चय बुद्धि है तभी हम कर सकते हैं। अगर निश्चय बुद्धि नहीं है तो फिर वो भटकाव है, भटकाव है तो अंधकार ही है, रोशनी हो नहीं सकती। कहाँ? यहाँ। तो जितनी रोशनी है उतना हम जन्म जन्म के लिए खुशहाल है। अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति, रिलेशन भी मधुर है, मधुरता है। क्योंकि तीसरा नेत्र बाबा ने कहा कि तुम त्रिकालदर्शी सीट पर सेट होकर देखो। तो रिलेशन में अगर किसी ने कुछ कह भी दिया तो फिर हम क्या कहते हैं? लेट गो, उसको माफ कर दिया, ठीक है। मैंने हार मान ली तो हारमनी हो गई, चलो ठीक है तुम ही जीत गए। फर्क क्या पड़ता है थोड़ी देर के लिए अगर मैं हार भी गई तो, पर रिलेशन तो ठीक है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप की शिक्षाओं को अच्छा। ओ 1 मिनट मन को एकाग्र करते हुए हम बाप दादा का शुक्रिया अदा करें। ओम शांति। मेघा बहन है क्या लाइन में? तो कौन शेयर कराएंगे? आप लोग शेयर करेंगे? ओम शांति। कौन शेयर करा सकते हैं? आप करा। आप लोग शेयर करेंगे ना? ओम शांति। एक्चुअली आज मैं छुट्टी लेती हूँ आपसे, हम निकल रहे हैं अभी आबू के लिए। यहाँ से भी मैं निकल जाऊंगी 10 मिनट। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। ओम राजेश शांति। बहन मैं शेयर कर रहा हूँ। हाँ आप सुशीला बहन आप शेयर करें। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, ओके, थैंक यू। ओम शांति कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति रंजन भाई।
बाबा आज मुरली में कह रहे हैं कि जो क्रिश्चियन कंट्रीज हैं वो बहुत पावरफुल हैं। वो अगर आप वापस आपस में मिल जाएं तो पूरा विश्व पर राज्य कर सकते हैं। पर बाबा का जो ड्रामा है उस ड्रामा में वो बाहुबल से कोई विश्व पर राज्य नहीं कर पाएगा। इसमें कोई ऐसा लॉ नहीं है, ड्रामा में कुछ लॉ नहीं है। तो खाली योग बल से ही बाबा ये चांस हमें देते हैं, योग बल से हम बादशाही ले सकते हैं। और बाबा ये कह रहे हैं कि जहाँ पे हमारा बादशाही रहेगा वहाँ पे कोई पार्टीशन नहीं रहेगा, सारा धरती आकाश सब हमारे होंगे। हम बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं और हमें कोई टच नहीं कर सकता। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, थैंक यू सुशीला। थैंक यू रंजन भाई। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति सुस्रावा। ओम शांति। ओम शांति संगीता। ओम शांति बाबा फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि हम सब बाहामुख वंशावल ब्राह्मण है सब। हम बाबा हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र दिया है, योग बल से अद्भुत राज्य को स्थापना करना है, बहुबल से नहीं कर सकेंगे। अपने इस अमूल्य जीवन को रूहानी सेवा में लगाना है, अपना सब कुछ सफल करने के लिए डायरेक्ट ईश्वर अर्थ अर्पण कर देना है। रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलना है, एक रस स्थिति में रहने का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा है कि अपने बुद्धि की लाइट सदा क्लियर रखना है। थैंक यू सुशीला बहन, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं कि सारी पुरुषार्थ का सबका आधार है योग बल। हम योग बल से ही अद्वैत राज्य ले सकते हैं, योग बल से ही सारे विश्व के मालिक बन सकते हैं। ओम शांति बहन जी, ओम शांति परिवार। ओम शांति बहन जी। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति प्रेम बेन। ओम शांति। आज बाबा कहते हैं एक रस अवस्था द्वारा कर्मेंद्रियों के सुख की अनुभूति होती है। अपनी बुद्धि की लाइन को किसी भी प्रकार की स्थिति में हलचल में रखना है। कर्मेंद्रियों सुख से आत्मा निर्भय रहती है, अचल अटल रहती है। हम बाबा की छत्र छाया में सुरक्षित हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू शांति। थैंक यू प्रेम बेन। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति बहन जी। ओम शांति बहन जी। आज जो बच्चे आकर्षण मुक्त रहते हैं, अतीन्द्रिय झूला में झूलते हैं, अपनी बुद्धि का लाइन को क्लियर करने से दूसरों को भाव को जान सकते हैं। बाप बच्चों को त्रिनेत्र को दान किए हैं। ईश्वरीय गदी में गोदी में बैठने से कोई भी माया छू नहीं सकता है। शिव बाबा सबका बाबा है। माया रूपी रावण का आकर्षण में बच्चे दुखी रहते हैं। बाप टीचर गुरु रूप में आकर बाबा बच्चों को शिक्षा देते हैं। देह भान में नहीं आना है, पुरुषार्थ करना, 84 चक्रों को ज्ञान में रखना। विश्व की बादशाही योग बल में ही मिल सकता है। गृहस्थ में रहकर ज्ञान योग बुद्धि में धारण करना है। 21 जन्मों के लिए सर्व प्राप्ति होगा। योग से हेल्थ और 84 चक्र का ज्ञान में वेल्थ मिलता है। अपनी स्थिति को पावरफुल करना है। योग से अचल अडोल बनेंगे, कोई भी परिस्थिति में हलचल नहीं होगी। ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति बाबा। ओम शांति। थैंक यू मीठी बहन। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति सुशीला बहन। ओम शांति मनोज में। ओम शांति भैया। बाबा हमें कितना सुंदर फुल ज्ञान हमें दे रहे हैं सुप्रीम टीचर बना के, और यही मुरली में रोज हमें ज्ञान के जरिए बता रहे हैं, बच्चों अपने आप को पावरफुल मत समझो, सिर्फ बाबा के ही योग बल से हम कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बाबा हमें आज इतना सुंदर दिया है कि किसी भी प्रकार के इधर उधर की बात में अब नहीं आनी है, सिर्फ एक बेहद बाप के योग में रहनी है। हमारा यही कर्तव्य होना चाहिए कि हम अपने बाबा के जो ज्ञान रोज हमें मिल रहा है, शक्तिशाली आत्मा हमें बना रहे हैं बाबा, तो सिर्फ अपने आप को ध्यान देना है, अपने बाबा के योग पे और उनके श्रीमत पे और उनके शालीन मृदुभाषी बनने का जो हमें शक्ति दे रहे हैं, तो उसी पे हमें
अमल करना है। सिर्फ एक बेहद बाप के ही याद में रहनी है। ओम शांति दीदी, ओम शांति फैमिली, ओम शांति बाबा, ओम शांति भैया, सच्चे बाबा। थैंक यू भैया। ओम शांति। और कौन शेयर करेंगे? ओम शांति। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। मैं शेयर करती हूँ। सो बाबा ने कहा आज तो हम ब्रह्मा मुखवंश वाले ब्राह्मण है, सो इसलिए हम बाबा द्वारा ही ज्ञान का तीसरा नेत्र हमको मिलता है। सो हम अभी ईश्वरीय गोद में आए हैं। फिर बाबा ने कहा योग बल से ही हम विश्व के मालिक बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप को याद कर, फिर क्या सदा एवर हेल्थी और वेल्थी बन सकते हैं। फिर बाबा ने कहा ये तो अब हमारा अमूल्य जीवन है, इसलिए रूहानी सेवा में लगाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अपने सब कुछ सफल करना भी चाहिए, इसके लिए बाबा ने तो हमको डायरेक्शन दिया है। फिर बाबा ने कहा एक स्थिति द्वारा अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करने वाले सर्व आकर्षण से मुक्त बनना है। फिर बाबा ने कहा अपनी बुद्धि की लाइन सदा क्लियर रखना है, एक दो के मन के भावों को जान लेंगे। फिर बाबा ने कहा कभी भी वायुमंडल से घबरा नहीं फिर सदा निर्भय रहना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू राजेश बेन, थैंक यू फैमिली। और कोई है शेयर करने के लिए? ओम शांति। ओम शांति है। और कोई शेयर करने के लिए है? Om Shanti. Have a nice day. ओके, थैंक यू Good बाबा। day and good night. ओम शांति। ओम शांति भैया। Om Shanti. ओम Om शांति। Shanti. ओम शांति। Om Shanti. बाबा Om हैव अ शांति। गुड डे बाबा विद हमें बाबा। रोज Thank you. Om Shanti. बताते हैं कि हमें Om हर Shanti. कार्य करते रहना है, लेकिन बाबा की याद रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। Om Shanti. Have a good day, nice day. Good day हैव and अ good गुड डे night. विद बाबा। या